ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने प्रदेश की 47 नगर पालिकाओं और 95 नगर पंचायतों में प्रशासकों को नियुक्त करने का आदेश जारी कर दिया है। राज्य में 12 फरवरी से 26 फरवरी तक कुंभ कल्प का आयोजन किया जाएगा। गरियाबंद जिले में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में एक माओवादी मारा गया। बीजापुर जिले में माओवादियों द्वारा लगाए गए आईईडी की चपेट में आने से 3 जवान घायल। और शराब घोटाला मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा से आज रायपुर में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने पूछताछ की। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने प्रदेश की 47 नगर पालिकाओं और 95 नगर पंचायतों में प्रशासकों की नियुक्ति करने का आदेश जारी कर दिया है। नगर पालिकाओं में संबंधित एसडीएम को प्रशासक बनाया गया है। गौरतलब है कि आज प्रदेश की 6 नगर पालिकाओं का कार्यकाल खत्म हो रहा है। इसमें डोंगरगढ़, रतनपुर, तखतपुर, बोदरी, मनिंद्रगढ़ और कांकेर की नगर पालिका शामिल है। वहीं नगर पंचायतों में तहसीलदार को प्रशासक बनाया गया है। इस बीच राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने आज नगर पालिकाओं और त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्य के सभी उप जिला निर्वाचन अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण, चुनाव तैयारियों और निर्वाचन प्रक्रिया को पारदर्शी और सुचारू बनाने के लिए विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान राज्य निर्वाचन आयुक्त ने 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवा मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में आवश्यक रूप से जोड़ने को कहा। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 15 जनवरी को होगा। नगर निगमों में महापौर तथा नगर पालिकाओं तथा नगर पंचायतों में अध्यक्ष के पदों के लिए आरक्षण की प्रक्रिया 7 जनवरी को होगी। ये प्रक्रिया रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में सुबह 10:30 बजे से संपादित की जाएगी। समाचार डेस्क, आकाशवाणी रायपुर। राज्य में 12 फरवरी से 26 फरवरी तक कुंभ कल्प का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज मंत्रालय में पैरी महानदी और सोंढूर नदी के संगम पर होने वाले राज्य कुंभ कल्प की तैयारियों के संबंध में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक लेकर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने शाही स्नान, गंगा आरती, संत समागम समेत कुंभ कल्प के प्रमुख आयोजनों और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाजनक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को कहा। मुख्यमंत्री ने 12 फरवरी को आयोजित होने वाले माघी पुण्य स्नान, 21 फरवरी को संत समागम और 26 फरवरी को होने वाले शाही स्नान की तैयारियों पर विशेष ध्यान देने को कहा। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के साथ छत्तीसगढ़ के लिए विभिन्न शहरी विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। बैठक में छत्तीसगढ़ में जारी परियोजनाओं के अलावा आगामी शहरी विकास परियोजनाओं की प्रगति और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की गई। चर्चा के दौरान प्रमुख परियोजनाओं में शामिल अमृत परियोजना के तहत रायपुर और बेमेतरा में शैलो एक्वीफर प्रबंधन की स्थिरता, सिटीज पहल के तहत बिलासपुर में ठोस कचरा प्रबंधन के लिए प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। बैठक में श्री साहू ने छत्तीसगढ़ के शहरी स्थानीय निकायों द्वारा राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन को अपनाने पर जोर दिया। इसके अलावा मिशन क्लीन सिटी अंबिकापुर पर छत्तीसगढ़ की प्रस्तुति को राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन में सराहा गया। गरियाबंद जिले में आज सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक माओवादी मारा गया है। वहीं कुछ माओवादियों के घायल होने की भी खबर है। पुलिस अधीक्षक निखिल रखेचा ने आकाशवाणी समाचार को बताया। आज सुबह गरियाबंद पुलिस बल, नुआपाड़ा एसओजी, सीआरपीएफ की 65 और 211 बटालियन और कोबरा की 207 बटालियन के साथ एक नक्सल अभियान के थाना इंदा गांव के क्षेत्र में कांसर गांव के पास की पहाड़ी में रवाना हुई थी। इसमें उदंती एरिया कमेटी के नक्सली की सूचना थी। इसमें आज सुबह नक्सलियों के साथ पुलिस बल की मुठभेड़ शुरू हुई, जिसमें अब तक एक शव बरामद किया जा चुका है। ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद किया जा चुका है। एरिया की सर्चिंग की जा रही है। इसमें कई नक्सली सामग्री, आईडी, नक्सली पिट्ठू बैग, बहुत सारा सामान इनका मिला है और इसमें 2 अन्य नक्सली भी घायल होने की सूचना है। इसमें एरिया की सर्चिंग की जा रही है। इधर बीजापुर जिले में आज माओवादियों द्वारा लगाए गए आईईडी की चपेट में आने से 3 जवान घायल हो गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी की टीम गश्त पर निकली थी। इसी दौरान तोड़का के पास माओवादियों के द्वारा लगाए गए आईईडी में विस्फोट होने से डीआरजी के 3 जवान घायल हो गए हैं। जवानों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।
शराब घोटाला मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा से आज रायपुर में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने पूछताछ की। इससे पहले कवासी लखमा आज रायपुर स्थित प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर पहुंचे। शराब घोटाला मामले में निदेशालय को कवासी के खिलाफ सबूत मिले हैं। प्रवर्तन निदेशालय का दावा है कि अवैध शराब बिक्री घोटाले में कवासी लखमा की भी संलिप्तता रही है। इस मामले में उन्हें नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया गया था। गौरतलब है कि बीते शनिवार को ईडी की टीम ने कोंटा विधायक कवासी लखमा और उनके बेटे हरीश कवासी के घर पर दबिश दी थी। इस दौरान ईडी ने सुकमा, कोंटा और रायपुर स्थित उनके ठिकानों पर छापा मारा था। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राज्य शासन ने दिल्ली राजहरा नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी भूपेंद्र वाडेकर को निलंबित कर दिया है। कोंडागांव नगर पालिका में प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी की पदस्थापना के दौरान अध्यक्ष कक्ष के रिनोवेशन कार्य और फर्नीचर खरीदी में गंभीर अनियमितता पाई गई थी। इस मामले को गंभीर कदाचार मानते हुए राज्य शासन ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में श्री वाडेकर का मुख्यालय नगरीय प्रशासन और विकास विभाग के क्षेत्रीय संयुक्त संचालक कार्यालय जगदलपुर नियत किया गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो ACB बिलासपुर की टीम ने जांजगीर के लछनपुर गांव स्थित जिला हथकरघा कार्यालय में पदस्थ वरिष्ठ निरीक्षक हरे कृष्ण चौहान को 50,000 रूपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि जिले की 3 बुनकर समिति के कार्य निष्पादन पर लगी रोक पर राज्य कार्यालय ने रिपोर्ट मंगाई थी। आरोप है कि रिपोर्ट भेजने के एवज में वरिष्ठ निरीक्षक ने केरा गांव के बुनकर महेंद्र देवांगन से 1,75,000 रूपये की मांग की थी। आज ACB ने वरिष्ठ निरीक्षक को 50,000 रूपये की पहली किश्त लेते हुए गिरफ्तार किया है। चक्रधरपुर और रांची रेल मंडल में विभिन्न सेक्शनों में अधोसंरचना कार्य को लेकर ब्लॉक किया जाएगा। इसके कारण दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से संबंधित कुछ गाड़ियों का परिचालन प्रभावित रहेगा। 4 से 16 जनवरी तक बिलासपुर टाटानगर बिलासपुर एक्सप्रेस रद्द रहेगी। वहीं 8 जनवरी को हैदराबाद पटना स्पेशल एक्सप्रेस, 7 जनवरी को रक्सौल सिकंदराबाद स्पेशल एक्सप्रेस, 11 जनवरी को मालदा डाउन सूरत एक्सप्रेस ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जाएगा। इस बीच रायपुर रेल मंडल के अंतर्गत भैंस बोर्ड संपार फाटक 5 जनवरी सुबह 11 बजे से 8 जनवरी की शाम 6 बजे तक बंद रहेगा। आवश्यक मरम्मत कार्य के कारण संपार फाटक से वाहनों का आवागमन बंद रहेगा। बीजापुर जिले में एक लापता पत्रकार के मामले में पुलिस ने आज जिले के एक ठेकेदार के परिसर में बने नए सेप्टिक टैंक को खोदकर जांच की। इस सेप्टिक टैंक से एक शव बरामद हुआ है। आशंका जताई जा रही है कि ये शव लापता पत्रकार मुकेश चंद्राकर का है। गौरतलब है कि पत्रकार मुकेश चंद्राकर ने सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार को लेकर एक समाचार प्रकाशित किया था। इसके बाद 1 जनवरी से वो लापता हो गया था। उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट बीजापुर कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने आज संबंधित ठेकेदार के परिसर में सेप्टिक टैंक खोदकर लाश बरामद की है। बलौदाबाजार हिंसा मामले में जेल में बंद भिलाई विधायक देवेंद्र यादव की जमानत याचिका को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है। जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद 17 दिसंबर को हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। गौरतलब है कि पुलिस ने बलौदाबाजार हिंसा के मामले में भिलाई विधायक देवेंद्र यादव को आरोपी बनाया है। विधायक देवेंद्र यादव की जमानत याचिका निचली अदालत में खारिज होने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी लगाई थी। प्रदेश में इन दिनों समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी जारी है। ये खरीदी 14 नवंबर से शुरू हुई है। अब तक लगभग 93 लाख मीट्रिक टन से अधिक की धान की खरीदी हो चुकी है। इसके एवज में करीब 18,70,000 किसानों को बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत 21,040 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। और अब पेश है मौसम का हाल।
उत्तर से ठंडी और शुष्क हवाओं के आने से प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट का दौर जारी है। राजधानी रायपुर में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं सबसे कम तापमान अंबिकापुर में 5.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अगले 2-3 दिनों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण हवा की दिशा में परिवर्तन होने के साथ ही नमीयुक्त हवाओं का आगमन बंगाल की खाड़ी से होने लगेगा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में प्रदेश के न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने प्रदेश की 47 नगर पालिकाओं और 95 नगर पंचायतों में प्रशासकों को नियुक्त करने का आदेश जारी कर दिया है। राज्य में 12 फरवरी से 26 फरवरी तक कुंभ कल्प का आयोजन किया जाएगा। गरियाबंद जिले में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में एक माओवादी मारा गया। बीजापुर जिले में माओवादियों द्वारा लगाए गए आईईडी की चपेट में आने से 3 जवान घायल। और शराब घोटाला मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा से आज रायपुर में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने पूछताछ की। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।